हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं NCL HEMM ऑपरेटर के लिए, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो जो कि रिवीजन पार्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग रिविजन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट से है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1989 को। 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। और सबसे पहले जो है 1988 से पहले 1914 में और 1939 में ये नियम बनाए गए थे। बाकी पूरी तरह भारत पर कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1989 को पूरे भारत पर लागू किया। और मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 में बनाया गया, लागू 1 जुलाई 1989 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 को, इसमें टोटल 5 संशोधन हुए हैं। 5 बार संशोधन मतलब 5 बार बदलाव हुए हैं। पहला जो बदलाव है मोटरयान संशोधन 1994 में, फिर दूसरा जो बदलाव हुआ है 2000 में, फिर तीसरा बदलाव हुआ है 2001 में, फिर इसके बाद जो चौथा बदलाव हुआ है 2015 में, फिर पांचवा बदलाव जो हुआ है 2019 में बदलाव हुआ है। पूरे हमारे पास 5 बार बदलाव हुए, 5 बार मोटरयान संशोधन अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें से नए रूल ऐड किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीनतम संशोधन जो हमारे पास टोटल है वो 1 सितंबर 2020 को, 1 सितंबर 2020 को 5वां संशोधन लागू किया गया था। 1 सितंबर 2020 को 5वां संशोधन लागू किया गया था। अब हमारे पास जो है अधिनियम का सार, हमारे पास जो है टोटल अध्याय 14 है। कितने अध्याय है? टोटल 14 अध्याय है। और धारा हमारे पास 217 है। कितनी धाराएं हैं? 217 धारा हैं टोटल मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। और अनुसूची कितनी है? 2 अनुसूचियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास अध्याय 14 हैं, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारे धारा 217 हैं। और जो अनुसूचियां हैं वो 2 अनुसूचियां हैं। पहला चैप्टर है, मतलब अध्याय पहला है और धारा पहला। पहले धारा में जो मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत 1 जुलाई 1989 को पारित किया गया था। 1 जुलाई 1989 को क्या किया गया था? लागू किया गया था मोटर वाहन अधिनियम, पहले चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में परिभाषा बताया गया, डिफिनेशन बताया गया है। तो जो हमारे पास ओला या उबर गाड़ियाँ थी, ओला या उबर गाड़ियों को किस धारा में रखा गया है? धारा 2 में, जिसमें चैप्टर क्या होगा? 1A। क्या होगा? 1A में। धारा 2 के 1A में ओला और उबर की गाड़ियों को सम्मिलित किया गया था। और कब सम्मिलित किया गया था? 2019 में 5वां संशोधन के बाद। फिर इसके बाद क्या है? 12A। क्या है? 12A। 12A में गोल्डन हावर्स, जो गोल्डन हावर्स है 1 घंटे तक का समय गोल्डन हावर्स वो होता है अगर किसी भी रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है किसी आदमी का, और उस आदमी को आप अस्पताल तक पहुंचा देते हैं 1 घंटे के अंदर में, और उसकी जान बच जाती है, तो आपको एक हावर्स जो गोल्डन हावर्स रहता है उसमें एक आपको अवार्ड दिया जाएगा और उससे आपको सम्मानित किया जाएगा। और आपको इसके बीच में कोई भी धारा आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अगला जो है धारा 16 में, 16 के तहत भारी मालयान हैवी गुड्स व्हीकल जो है, हैवी गुड्स व्हीकल वो कितने केजी से अधिक हम मान सकते हैं? 12,000 केजी से अधिक। अगर 12,000 केजी से अधिक आपकी गाड़ी लोड है तो वो क्या है? भारी मालयान या हैवी गुड्स व्हीकल के अंदर आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि
हैवी गुड्स व्हीकल या भारी मालयान का भार कितना होता है? तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक चूज करना रहेगा। तो 12,000 केजी जो है, 12,000 केजी मतलब 12 टन। कितना? 12 टन से ज़्यादा अगर भार है आपकी गाड़ी का, आप इससे ज़्यादा अगर मटेरियल ले जा रहे हैं तो आपका हैवी व्हीकल्स में आपकी गाड़ी आएगी। धारा 219 के तहत क्या है? लर्निंग लाइसेंस। धारा दो में बताया गया है कि आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने की अनुमति या पूरी डिटेल्स इनमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो आपका कितने दिन के लिए वैध होता है, आप उससे कितने उम्र के लिए बना सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, और आपकी कौन सी धारा में क्या क्या आपको फॉर्म भरना है, ये धारा 2A लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताता है। धारा 2 अगर आपसे क्वेश्चन पूछता धारा 2 क्या बताता है, तो क्या बताता है? लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है धारा 2। धारा 2 के अंदर में जो है 21 पार्ट में, धारा 2 के 21 पार्ट में हल्का मोटरयान के बारे में बताया है कि आपके जो है लाइट वेट मोटरयान है तो उसका भार कितना होगा? 7,500 केजी। 7,500 केजी से अधिक नहीं, 7,500 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपको लाइट मोटर व्हीकल में आएगा, मतलब कि आपका हल्के मोटरयान में आएगा। अगर इससे ज़्यादा रहता है तो आपको 12,000 केजी, अगर 12,000 केजी रहेगा तो आपका हैवी मोटर व्हीकल में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धारा 2 के 45 के तहत में क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है कि ट्रैफिक रूल्स। क्या बताया? ट्रैफिक साइन के बारे में बताया गया। धारा 2 के 45 के तहत में ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है। धारा 245 के तहत ट्रैफिक रूल्स के सिग्नल के बारे में बताया गया है। और धारा 2A के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछता है NCL के। धारा 2 के तहत में ई कार्ड और ई रिक्शा, ई गाड़ी और ई रिक्शा को जोड़ा गया, जिसमें 3 पहिए के लिए 4,000 वाट से अधिक बैटरी न हो। 3 पहिए के लिए 4,000 वाट से अधिक बैटरी न हो। और ई रिक्शा और ई कार्ड जो है ये धारा 2A के तहत इससे जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया? 2019 में जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। धारा 2A के तहत ई रिक्शा और ई कार्ड को जोड़ा गया, जिसमें 3 पहिए के लिए 400 वाट से अधिक बैटरी न होनी चाहिए। 3 पहिए जैसे ऑटो होते हैं उसमें 4,000 वाट से अधिक बैटरी नहीं होनी चाहिए। ये ट्रैफिक रूल्स के नियम हैं। इस नियम को अगर आप तोड़ते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना या निलंबित हो सकते हैं। चैप्टर 2 अध्याय 2 के तहत आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। धारा 3 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है धारा 3 क्या बताता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। धारा 4 के अंदर क्या बताता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयु सीमा। आप जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, तो आपकी जिस गाड़ी चला रहे हैं उस गाड़ी के अनुसार आपको उम्र होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप विदाउट गियर वाली गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी 16 साल की उम्र होना ज़रूरी है। अगर आप 4 चक्के की गाड़ी चला रहे हैं तो आपका 18 साल होना उम्र ज़रूरी है। अगर आप 4 चक्का से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं, 6 चक्का, 8 चक्का, 20 चक्का, तो आपको 20 साल का उम्र होना ज़रूरी है। तो ये धारा 4 के तहत बताया गया है। धारा 4 के एज लिमिट फॉर ड्राइविंग के लिए आयु होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से 18 वर्ष से कम आयु सार्वजनिक स्थानों में मोटरयान नहीं चला सकते हैं। अगर 18 साल से कम रहे तो सभी जगह पर आप गाड़ी नहीं चला सकते। 18 साल से ज़्यादा उम्र होंगे तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। 2 में अगर मोटरसाइकिल 50 सीसी से अधिक नहीं तो
साल की उम्र की आयु का व्यक्ति चला सकता है? अगर 50 सीसी से ज़्यादा मोटरसाइकिल है तो आप 16 साल की उम्र में नहीं चला सकते। अगर 16 साल से अधिक 50 सीसी से अगर अधिक नहीं है, 50 सीसी से कम गाड़ी है या 50 सीसी है तो आप 16 साल की उम्र में गाड़ी चला सकते हैं। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन वाहन कम से कम 20 वर्ष, अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्टर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको उम्र जो है 20 साल होनी चाहिए। कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें से आपको 20 साल होना बहुत ही ज़रूरी है। केंद्र सरकार चाहे तो 18 वर्ष की आयु के लिए व्यक्ति को भी इजाज़त दे सकती है। भारत सरकार चाहे तो इजाज़त दे सकती है। कब इजाज़त दे सकती है? जब भारत सरकार चाहे। तो जैसे कि हमारे आर्मी वाली गाड़ी होती है, अगर हमारे पास कोई 18 साल का व्यक्ति है, अगर उसको 20 साल की व्यक्ति अगर ट्रांसपोर्ट गाड़ी ले जा रहा है, उस समय पर 20 साल के व्यक्ति कोई ड्राइवर नहीं है, केंद्र सरकार उसको इजाज़त दे रही है 18 साल के भी वो गाड़ी ले जा के आर्मी वाले अपने गाड़ी बॉर्डर पर ले जा सकते हैं, तो उसको केंद्र सरकार जो है मान्यता दे सकती है, तभी हम ले जा सकते हैं। धारा 3 के परिवहन कम से कम 20 उम्र के, तो आप ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मोटर व्हीकल एक्ट के पार्ट नंबर 2 थे। अगर और भी पार्ट देखना चाहते हैं चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टोटल धारा थी उस धारा को हम 60 में आज डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीएल का रिवीजन चल रहा है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखने के चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें। अध्याय 1 में धारा 1, 2 या 2 या 2B में चैप्टर में बताया गया है प्रिलिमिनरी नेम ऑफ एक्सटेंशन, मतलब किसी भी नाम को हम चेंज कर सकते हैं, ये धारा के इतने अंदर में बताया गया है। जो धारा 2A है, धारा 2A में हम 2019 के संशोधन में ई रिक्शा और ई कार्ड मोटर व्हीकल को ऐड किए हैं 2A धारा में। अध्याय 2 में, अध्याय हमारे कितना थे? 14 थी। धारा टोटल हमने डिस्कस कर लिया है और अनुसूचियाँ कितनी थी? 2 थी, जिसमें से अध्याय 2 है। अध्याय 2 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अध्याय 2 ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। और धारा जो है 1 और 3 के बीच में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 जो है वो लाइसेंस कंडक्ट कराने के लिए, धारा 29 और 38 के बीच में लाइसेंस कंडक्ट कराने के लिए के बारे में बताया गया है। धारा जो 4 है, अध्याय 4 है, वो क्या? अध्याय 4 में रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल या पंजीकरण के बारे में धारा 39 और 65 के बीच में बताया गया है। जो अध्याय 2 है वो ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। फिर अध्याय 3 है वो कंडक्ट लाइसेंस के बारे में बताया गया है। अध्याय जो 4 है वो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट पंजीकरण के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 जो है रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल पंजीकरण के बारे में बताया गया, जिसमें धारा 39 से लेकर 65 के बीच में आएगा। धारा 5 जो है परिवहन यानों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, धारा 66 से लेकर 96 के बीच में। धारा 6 जो है राज्य परिवहन, राज्य की गाड़ियां परिवहन होती हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है धारा 6 के तहत दी गई है। और चैप्टर 6 के और धारा जो है 97 से लेकर 108 के बीच में। और 11 से लेकर 7 के बीच में, 7 से लेकर 11 के बीच में जो अध्याय है उसमें मेंटेनेंस, मोटरयान के मेंटेनेंस के बारे में धारा 109 और 11 के बीच में बताया गया है कि किस प्रकार से गाड़ियों का मेंटेनेंस किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 6 है, अध्याय 6 के बारे में क्या बताया गया है? राज्य परिवहन, मतलब जो राज्य की गाड़ियाँ होती हैं, स्टेट लेवल की गाड़ियाँ होती हैं, उसके बारे में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आपका जो है नंबर प्लेट है किस प्रकार रहना चाहिए, आपका जो नंबर का पहला अंक होता है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए। ये धारा 6 और 19 जो अध्याय 6 और धारा जो है 97 से लेकर 108 के बीच में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो
अध्याय 11 है और धारा 45 और 64 के बीच में ABCD के बीच में बताया गया है इंश्योरेंस के बारे में कि आपको इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। दवा अधिकरण 12 आपका चैप्टर में दवा अधिकरण बताया गया है धारा 165 से लेके 176 के बीच में। और धारा जो है अध्याय जो है 13 अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 167 से लेकर 210 के बीच में ABCD के बारे में बताया। ABCD जो है जैसे 110A 110B 110C इसके अबाउट में तो अपराध के बारे में बताया गया है कि आप जो है कितना स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो आप अपराध बन सकते हैं। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कब निलंबित हो सकता है। आप कितना उम्र से कम गाड़ी चलाएंगे, आपको माता पिता को कब ले जा सकते हैं। तो ये सारी जो है ये अपराध के बारे में बताया गया है धारा 177 से लेकर 210 ABCD के बीच में। और जो चैप्टर है वो है 13। दोस्तों जो अगला है 1 सितंबर 2019 को जो पाँचवा संशोधन हुआ था 2019 में 1 सितंबर 2019 को कब 1 सितंबर 2019 को क्या है पाँचवा संशोधन हुआ था। उसमें कुछ धाराएं ऐड किया गया है और उसमें कुछ धाराएं ऐड किया गया है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो धारा जो है 25A जो है ड्राइविंग लाइसेंस का राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बारे में बाई सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के बारे में बताया गया है। जो धारा 26 है स्टेट रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस, जो स्टेट रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में धारा 26 के बारे में बताया गया है। ये संशोधन 1 सितंबर 2019 को हुआ है। धारा 26 के बारे में स्टेट रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले और आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखना है चैनल के प्ले स्टोर में जरूर विजिट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।